दादागिरी गुंडागर्दी जो अपन शब्द सुनते हैं ना, तो ये सिर्फ अमेरिका का काम है जो है। हमारे गुजराती व्यापारियों से उनका देश चल रहा है, उनकी जीडीपी चल रही है। जो हमसे पैदा हुआ है उसी को हमको थमा रहे हो आप। तो हमारे साथ यही दिक्कत है कि हम वेस्टर्न कल्चर को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपने देश को, अपनी मिट्टी को हम भूल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रह के बाहर बेच सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की तो बात ही निराली है। कि हम किसी भी देश के ऊपर अपना प्रेशर बना सकते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था। 27% का ये टैरिफ लगाया गया था, जिसके बाद एक अमेरिका और भारत के बीच में वाक्य युद्ध शुरू हो गया। वहीं हम बात करें जवाब की, अब फिर इंतजार था भारत के जवाब की, तो भारत ने जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि भारत अपने देश की जनता और अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ भी बिजनेस करेगा। दूसरी चीज, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर थे। उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जो भारत है और जो भारत के लोग हैं, वो लोग भारत के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, विदेशी प्रोडक्ट पर निर्भरता वो कम करें, कोशिश ये करें कि भारत का प्रोडक्ट वो घर के अंदर लेकर आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हमारे देश के किसान हैं, जिनका पसीना बह रहा है, उनके पसीने का उचित मूल्य उन्हें मिल सके। अगर भारत के लोग भारत के सामान पर निर्भरता बढ़ाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, वो भी रायपुर की जनता से चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में और वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बयान दिया, भारत का रुख है अमेरिका को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं, रायपुर की जनता। तो आइए कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? चलिए कोई बात नहीं, आइए हम थोड़ा उस साइड चलते हैं। और ये देखिए, लगता है कोई नई गाड़ी खरीद के लेकर आए हैं और हम थोड़ा रोड को पार करेंगे और यहाँ बात की जाए तो काफ़ी व्यस्त इलाका है, गोल चौक कहा जाता है इस इलाके को, और हम गोल चौक पर खड़े हुए हैं। और आइए थोड़ा कुछ युवा यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, मयंक जी, एक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा दिया। भारत पर टैरिफ लगा, अरे थोड़ा से ठीक है, और टैरिफ लगाने के बाद जो है बात की जाए कि अब भारत ने जवाब दिया है कि भाई ये बताइए, जो टैरिफ है आपने लगा दिया, लेकिन भारत अपने हित के लिए जिससे चाहेगा उससे सौदा करेगा, जिससे चाहेगा उससे तेल खरीदेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है, वाराणसी दौरे पर थे, कि भारत के लोग भारतीय सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और भारत के जो किसान है, जिनका पसीना बहता है, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। किस तरह से आप देख रहे हैं? अपन वही चाहते हैं कि अपन भी लोकल चीज को सपोर्ट करें, बाहरी चीज को अपन सपोर्ट ना करें। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है अपन उस चीज का सपोर्ट करें। भाई बाहरी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है भारत के ऊपर, लगातार दबाव बना रहा है, कोशिश ये कर रहा है, उसने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इस तरह के बयान भी दे दे रहा है, कुछ भी आ रहा है वो बोल रहा है। अब उसके लिए मोदी जी बैठे हैं, वो अपना डिसीजन कर लेंगे। डिसीजन कर लेंगे, मोदी जी बैठे हैं भाई, भरोसा है जनता को। आपका क्या नाम? गौरव श्रीवास्तव। गौरव जी, क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली मैं थोड़ा मेडिकल लाइन में हूँ। मेडिकल लाइन में, क्या बात है, तब तो बढ़िया है। गौरव जी ये बताइए, इधर टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, ऊपर से ये कह रहा है कि भाई रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा, ऐसी अब शंकाएं जताई जा रही हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई तुम चाहे जितना टैरिफ लगा लो, मेरे भारत का हित, मेरे भारतवासियों का हित जिधर होगा हम उधर ही सौदा करेंगे। दूसरी चीज़, मोदी जी ने एक बढ़िया बयान दिया कि भारत के लोग भारत के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। आपको क्या लगता है? मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है, लोकल को सपोर्ट करना चाहिए हमको। और रही बात जो दबाव बना रहा है हमारे ऊपर, ट्रम्प बना रहा है या कोई भी बना रहा है, कोई भी देश बना रहा है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। आज हमारे पर इतना पावर, सेल्फ पावर हमारे पर इतना है और सेल्फ बिलीव हमारे पर इतना है कि हम किसी भी देश के ऊपर अपना प्रेशर बना सकते हैं। हमको किसी की जरूरत नहीं है। मैं प्रेशर बनाया जा सकता है, हम अपना उल्टा प्रेशर बना सकते हैं किसी भी देश के ऊपर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो। अच्छा, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, इतना मतलब खुला मार्केट है भारत। आपको नहीं लगता है कि अमेरिका
इस तरह के पंगे लेकर उसकी अर्थव्यवस्था खुद ही जो ढुलमुल है, गिरी हुई है, वो चाह रहा है कि हम भारत से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर लें, तो क्या लग रहा है सही हो सकता है? कुछ सही नहीं हो सकता है। पहले अमेरिका को बोलो कि अपने देश को सुधारे, है ना। अमेरिका में 60% लोग हमारे गुजरात के बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे उद्योगपति बन के बैठे हैं। ये बड़ी बात है। हमारे गुजराती व्यापारियों से उनका देश चल रहा है, उनकी जीडीपी चल रही है। अगर हम उनको सपोर्ट करने पे नहीं आएंगे ना, तो उनका देश नहीं चल पाएगा। तो पहले उनको बोलो कि अपने देश को संभाले, फिर हमारे देश में इंटरप्ट करे बाकी। अच्छा, और जो भारत के लोगों के लिए भाई की प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आज के जो लोग हैं वो विदेशी सामान को ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। नहीं, विदेश का होगा तो बढ़िया होगा, या भारत का होगा तो बढ़िया नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? टाटा कहाँ का है? भारत का नहीं है। मजबूती कौन देता है? टाटा देता है। टाटा का नमक हम सब खाते हैं, कितने सालों से खाते आ रहे हैं। कोई खराबी है क्या? नहीं है। अब हमारे साथ यही दिक्कत है कि हम वेस्टर्न कल्चर को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपने देश को, अपनी मिट्टी को हम भूल चुके हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही कि हमारे देश की मिट्टी में हमारे को हर चीज मिलती है। बहुत बढ़िया। देखिए, देश क्या कल्चर हम भूल चुके हैं अपने देश का, और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, भाई क्या नाम है सर आपका? ओपी पांडे। गोपी पांडे जी। सर यही के हैं? गोपी नहीं, ओपी। ओपी पांडे जी। अच्छा, ओपी पांडे जी, ये बताइए कि जिस तरह से टैरिफ की धमकी, टैरिफ लगाना, फिर भारत का जवाब देना कि भाई हम अपने जो देश की जनता है उसके हित के लिए काम करेंगे। मोदी जी ने वाराणसी दौरे पर एक बात कही कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदिए और कोशिश ये कीजिए लोकल प्रोडक्ट्स आप अपने घर में लेकर आएँ। आप किस तरह से देखते हैं, और क्या भारत के लोगों को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि विदेशी ताकतों को ये समझ में आए कि भारत अब वो भारत नहीं है? मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो दादागिरी, गुंडागर्दी जो अपन शब्द सुनते हैं ना, तो ये सिर्फ अमेरिका का काम है जो है। और जब हम होम मेड इन इंडिया इस पे काम करेंगे ना, तो यही मैसेज जाना चाहिए। हम किसी डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं है। दबने और डरने वाले नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोगों को प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट है, हम लोग सोचते हैं कि यार विदेशी प्रोडक्ट है अच्छा होगा, भारतीय प्रोडक्ट है तो महंगा है। ये कुछ नहीं। आप विदेशी प्रोडक्ट बोल रहे हैं, अच्छा है। कभी आप अपने लैब में टेस्ट कराइए, उनकी क्वालिटी देखिए, अपने यहाँ की क्वालिटी देख लीजिए। देसी है जो है। अब नई लाइफ स्टाइल जो है, रेपर अच्छा आ जाता है तो दौड़ पड़ती है जो है। एक फोटो छप जाती है तो लड़कों को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है जिसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट बेस्ट है जो है। क्या बात है, इंडियन प्रोडक्ट बेस्ट है। और यही जो भारत के जो लोग हैं इनके अंदर जज्बा है, और यही लोग जो है घर में फिर इंडियन प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और अच्छी बात है। सर क्या नाम है? कहा गया सर कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। मैं अनिल नानोटी हूँ। अनिल जी, आप भी यहीं के? जी। अच्छा अनिल जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि अब भारत के लोगों को और भारतवासियों को अब थोड़ा से और जगना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट को खरीदें, और इन जो लोग हैं, ये जो अमेरिका जैसे लोग हैं, इनको जवाब दिया जाए, करारा तमाचा। बिल्कुल जी, हम भारतीय हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारा भारतीय प्रोडक्ट ही यूज हो, पहली चीज। और यार क्या है कि हम सनातन काल से जिस चीज को देख रहे हैं दुनिया भर की, हमारी देन है। सामने वाला नए रेपर में पैक करके पकड़ा दे रहा है कि ये लो भैया ये बढ़िया चीज है, तो ये तो खत्म है यार। जो हमसे पैदा हुआ है उसी को हमको थमा रहे हो आप, हैं? नया रेप पकड़ा के, नया कपड़ा पहना के, वो जायज नहीं है। आपकी बात से याद आ गया, कोल्हापुरी चप्पल जो कि हमारे यहाँ की है, विदेशी लोग जो है अब उसको बनाकर कह रहे प्रोडक्ट हमारा है। बताइए भाई, वो हमारा अपना प्रोडक्ट है यार। कोल्हापुरी आज का नहीं जमाने से चला आ रहा है। उसमें आप अपना सिल ठिप्पा मार के बोल दो कि मेरा है, तो दूसरे के बच्चे को आप अपना बताओगे क्या? ये बात है। और हम बात करें, और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब है। सर क्या नाम है आपका? अनिल दौलतानी। अनिल जी यही के हैं आप? जी। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, वोकल फॉर लोकल की बात होने लगी, अब प्रधानमंत्री ने अब बहस छेड़ दी है कि खरीदिए, अब आप भारत के प्रोडक्ट्स को खरीदिए। और क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दबाव बना रहा है, और भारत ने कह दिया भाई तुम दबाव बनाते रहो, भारतीय हित जहां पर होगा वहीं काम करें। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपनी अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो हमें तो अपने प्रोडक्ट जो हमारे हिंदुस्तान में बनते हैं, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। मैं तो कहूँगा रायपुर में भी बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, भारत की तो बात ही अलग है। क्या बात कही है, देखिए। हाँ बताइए। और अगर आप यहाँ के लोहे को देखेंगे, वो तो जापान जाता है, वो क्या बात करेंगे हमसे। बस ये है कि हम सब नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है
कि हम हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को उसी रूप में देखें जैसे अब वो एक सोशल मीडिया का दौर है, उसमें तरह तरह के लोग अपनी बातें रखते हैं जो सच नहीं होती हैं। क्या भारतीय प्रोडक्ट खराब है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, हम भी ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हिंदुस्तान के अनेक शहरों में जाते हैं, बॉम्बे भी भेजते हैं हम तो फिर अगर हम रायपुर में बैठ के छत्तीसगढ़ में रह के बाहर बेच सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की तो बात ही निराली है। अच्छा, लेकिन लोग वेस्टर्न चीजों को ज्यादा अपनाने में ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा लगता है आपको कि अब थोड़ा वेस्टर्न कल्चर और थोड़ा वेस्टर्न चीजों को थोड़ा एक मार फेंकना चाहिए? बिल्कुल मार फेंकना चाहिए। अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत प्यारी है। वो आज देखो विदेश वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। कुछ लोग वेस्टर्न को भी वो कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है। कुछ चीज़ों में होना चाहिए, हर चीज़ में नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों में होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों में होना चाहिए। जैसे पहनावा है, मैंने देखा पहनावे को ही अब सबसे बड़ा रूप में देखता हूँ वेस्टर्न को, कि उस पर लोगों यंगस्टर की बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गई है। बाकी ठीक है, हिंदुस्तान का संस्कृति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और विदेशी लोग इसको अपना भी रहे हैं। हाँ ठीक है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप तो पूरा भरे, इधर आइए महाराज, आप तो इधर आइए, आप बहुत दिन बाद दिखे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र भाई, ये बताइए, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, अब आप बताइए, आप तो एक बिजनेसमैन हैं, कितनी मजबूती देनी चाहिए इसको लेकर? क्योंकि अब हो रही है कि भारत में और भारत के लोग लोकल सामान ज्यादा खरीदे ताकि ये जो विदेशी ताकतें हैं हम इन्हें जवाब दे सके। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो आप, लोकल सामान ज़्यादा खरीदना चाहिए। विदेशी सामान तो मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन भी खरीद रहे लोग, तो लोकल दुकानदार बेकार मार खा रहा है। इसलिए ऑनलाइन तो बंद ही हो जाना चाहिए, पूरा बंद हो जाना चाहिए भैया। आदमी धंधा ही नहीं कर पा रहा, लोकल आदमी कहाँ कर पा रहा है? सब तो घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे दुकानदार है वो अपना माल खा जा रहे हैं। यही है कि अगर जो विदेशी सामान है, विदेशी कल्चर है, ये हमने काफी, नहीं लगता काफी अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने? रहा है बहुत, आज की जनता कर रही है, अडॉप्ट तो कर रही है। देखिए ये और आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत के। भाई साहब चाय पी रहे, क्या नाम है सर? अब मेरा मित्र पूरा बता दे। कोई बात नहीं, आपके मित्र हैं, बताया है, आप भी बताइए क्या नाम है आपका? महेश सिंह ठाकुर। महेश सिंह जी। महेश सिंह जी, वोकल फॉर लोकल पर अब चर्चा होने लगी है, फिर से एक बार मतलब बहस छिड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया वाराणसी में, और ये कहा जा रहा है ट्रंप को जवाब था इसके जरिए कि नहीं, हमारे भारतीय लोग भारत की चीजें खरीदें, विदेशी चीजों पर निर्भरता कम कर दें। निर्भरता कम होगा तो हम उनसे सामान कम खरीदेंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट और बनेगा। किसान हो और जो लोग हैं जो बेचारे हाथ से सामान बनाते हैं, उनकी मेहनत को समझेंगे लोग और वो और मेहनत करेंगे। यहाँ पर फिर गरीबी भी खत्म होगी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जब अपने देश के अपने उत्पाद अगर लोग खरीदेंगे, एक तो जो बनाते हैं उनको फायदा होगा, दूसरा बाहर से वो चीज़ें हम मंगाते हैं जो निर्यात करते हैं, है ना, आयात करते हैं, तो उसमें एक माइनस ये कि हमको टैक्स भी देना पड़ता है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें माने कॉस्मेटिक से लेके चाहे गाड़ी हो चाहे कार हो, सब पे लागू होना चाहिए। लोगों को ये अवेयर करना चाहिए कि वो टाटा की गाड़ी खरीदें, महिंद्रा की गाड़ी खरीदें, क्योंकि लोकल है। लेकिन मैक्सिमम आप देखे होंगे बाहर की गाड़ी खरीदते हैं तो सारा पैसा टैक्स में विदेश जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है बहुत अच्छा है, बल्कि सबको इसको वो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो सोचते नहीं है, लोग देख नहीं रहे, सोच नहीं लग रहा कि थोड़ा एक बार ध्यान दें और एक बार अगर अपने प्रोडक्ट्स पर हम लोग भरोसा जताएंगे, हो सकता है कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स खराब निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं है ना भरोसा तोड़ देंगे, भरोसा जताएंगे तो नहीं लग रहा हमारा देश और आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत होना चाहिए कहीं न कहीं से। अगर आप कहीं जाने के लिए निकल पड़े हैं, शुरुआत कर दी है तो आगे रास्ता निकलेगा, लोग समझते जाएंगे। ऐसा मोदी जी। देखिए, रास्ता निकलेगा, लोग समझेंगे। और भी हैं, क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, क्या करते हो आदित्य? अभी तो मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी 11th पढ़ रहा हूँ मैं। 11th पढ़ रहे हो? लग नहीं रहा यार, लग रहा है तुम ग्रेजुएशन में पार कर ली हो। जी जी जी। चलो, अच्छा ही बताओ आदित्य कि वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है, देशी प्रोडक्ट खरीदो, तो देसी सामान खरीद रहे हो या विदेशी? नहीं, देसी सामान। हम यही हमारे घर के आसपास जो भी लोकल जितने भी रहते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चर रहते हैं, उनसे हम सामान लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि उनका और आगे वो बढ़े।
और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी को ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा कम करवाना चाहिए लोगों को बोल के। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग रहते हैं उन लोग ऑनलाइन शॉप मतलब कि उतना बढ़ नहीं पाएंगे जितना पापा बिजनेसमैन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बात तो तुमने सही की, बहुत लोग हैं बेचारे त्रस्त है ऑनलाइन मतलब शॉपिंग से। कई जो लोग हैं वो थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है। जी जी, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है वो दिख नहीं पाती ना, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन लोग ऑनलाइन आ नहीं सकते। बात ये है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोकल ऑनलाइन पे सामान कुछ लोग महंगा भी कर देते हैं। अब जैसे हाथ का कोई काम है, कोई वर्क किया जा रहा है, अगर हम मार्केट से जाएं तो हो सकता है कम में खरीद ले, लेकिन ऑनलाइन हमको महंगा मिल जाता है। हाँ, ये बात तो है ना? इसलिए भाई युवाओं की बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और क्या नाम है आपका? अरे इतना क्या शर्माना, भारत के ही है कि नहीं? पहले एक चीज बता दिए। अरे भाई कुछ लोग हैं शर्मा जाते हैं, जो शर्मा देखिए, हम एक चीज कहते हैं, जो बोलता है उसको सुनने का, जो नहीं बोलता उसे नहीं सुनने का। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी समझेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? जी सर, आकाश साहू। आकाश, क्या करते हो आकाश? सर यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल तो। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ के हो? कवर्धा। कवर्धा के हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी कर रहा हूँ सर। बीएससी कर रहे हो? हाँ, चाय वाय पीने आए? जी सर, कॉफी पी रहा था सर। कॉफी पी रहे थे? क्या बात, ले लो हाथ में कॉफी। अरे वाह, ठंडी हो जाएगी, ले लो ले लो। अच्छा ये बताओ विकास, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही, पहले बताओ। जी सर, चल रहा है। जी सर। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ सर। मम्मी पापा खुश हैं कि नहीं खुश? खुश है सर। हाँ, पढ़ाई करना है, आगे निकलना है, देश को आगे बढ़ाना है। जी सर। जी सर। तुम्हारे कंधे पे देश टिका है। जी सर। अच्छा ये बताओ विकास, वोकल फॉर लोकल पर तुम लोग कितना भरोसा करते हो, और क्या लगता है विकास की प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल पर काम करना चाहिए, लोगों को भारत का सामान खरीदना चाहिए ताकि हम विदेशी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, तुम किस तरह से देखते हैं? जी सर, वो जो चल रहा है जो प्रसार वो बहुत सही है। लोकल फॉर लोकल मतलब एक अच्छा मुहिम है जिससे हमारा देश जो है खुद भी ग्रो कर सकता है ना। क्या है, विदेशी चीज से हम लोग क्या है घिरे हुए हैं, हर जगह देखो तो हर जगह पूरा विदेशी चीज ही दिख रहा है। लेकिन आजकल आदमी लोग जो है देसी चीज लेते ही नहीं है, विदेशी चीज लोग आकर्षित कर चुका है ना पूरे तरीके से, चारों तरफ से एक आडंबर बन चुका है। तो ये चीज जो गलत है, मतलब देश के नागरिकों को होना चाहिए, सतर्कता भी होना चाहिए कि देसी सामान जो उपयोग करें और उसको प्रचार करें, प्रसार भी करें। क्या बात है, देसी सामान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी सर। अच्छा, ऑनलाइन बहुत लोगों को भी दिक्कत हो रही है कि भैया ऑनलाइन हो गया। अच्छा, गरीब व्यक्ति है वो बेचारे ऑनलाइन तो अपना सामान प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए नहीं लगता है कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए वहीं के जैसे जिलाधिकारी हो गए और अधिकारी हो गए, ताकि उन्हें आगे बढ़ाए? जी सर, करना तो चाहिए, पर ये वो अब जिला के जो है कमांडर लोगों के ऊपर है, अब वो क्या कर सकते हैं। हमारे लेवल में तो हम इस चीज को सोच भी नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। मतलब ऐसा सोच सकते हैं बस, लेकिन बस सोच ही सकते हैं ना। जो करेंगे वो जिलाध्यक्ष लोग ही करेंगे। जो करेंगे भाई, जो जिले नेता हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वो लोग करेंगे। कॉलर तुम्हारा खड़ा है ऐसे, अब तुम स्मार्ट लग रहे हो। चलो अब तुम कॉफी पियो, ठंडी ना हो गई हो। आइए और भी चलते। देखिए सबकी सोच आजकल बहुत आगे निकल चुकी है और सबको मालूम है वोकल फॉर लोकल का कितना फायदा होता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, क्या करते हैं अरविंद? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट है? अरे अरविंद भाई क्या बात है। तो साइकोलॉजिस्ट है तो कहीं पर आपका खुद का वो है? नहीं, अभी तो जस्ट पास आउट हुए हैं। अभी पास आउट हुए हैं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जान जाएंगे? उसके लिए तो सेशन लगता है। अच्छा, सेशन लेना पड़ेगा। कितना सेशन? बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है आपका। मेंटल लेवल क्या है। मेंटल क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है वोकल फॉर लोकल पर, कितना आपको लगता है कि काम होना चाहिए, क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है और वो एक बार फिर से चर्चा थी। जी, वोकल फॉर लोकल एक सही दिशा है। हम आज के यूथ को लोगों को इस पे काम करना चाहिए, बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करके जो हमारे देसी भारत में निर्मित प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ों को सपोर्ट करें। इससे क्या है कि हमारे राज्य का स्तर, देश का स्तर भी सुधरेगा। अच्छा, एक चीज़ भी देखा जाता है
कि जैसे लोकल सामान आ जाता है, मतलब माफ कीजिएगा, जैसे विदेशी सामान आ जाता है, फिर लोकल सामान भी है। लोकल सामान थोड़ा महंगा होता है, 5 रुपया 10 रुपया महंगा होता है। विदेशी सामान 5-10 रुपया। कुछ लोग क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है, वो सस्ता कर देते हैं। तो ऐसे में लोग फिर सस्ते की तरफ भाग जाते हैं। क्या लगता है कि नहीं, अगर 5 रुपया 10 रुपया हमारे भाई बंधुओं को मिल रहा है, गरीब है उनको मिल रहा है, तो करना चाहिए। अब ये तो सोच में परिवर्तन लाने वाला बात है कि लोग कितना उसको महत्व दे रहे हैं, कितना नहीं। क्योंकि आज 1 रुपए भी सस्ता रहता है तो आदमी उसके पास चला जाए, भले वो 5 रुपए का पेट्रोल चला के चला जाए, लेकिन वो सस्ता को पहले देखता है। तो गुणवत्ता, जो लोकल सामग्री है उसमें गुणवत्ता लाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो युवा हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो उनको प्रति आकर्षित होंगे। तो देखिए, सही बात कही है भाई, गुणवत्ता की ओर ध्यान दीजिए। आपका क्या नाम है? मुरलीधर यादव। मुरलीधर यादव जी, क्या नाम है। मुरली जी, आप क्या करते हैं? मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट आप भी हैं? अरे क्या बात है। तो दोनों लोग अपनी अलग अलग दुकान खोलेंगे, साथ में बैठेंगे? अब अलग अलग खोलना ही पड़ेगा। ये कोरबा से है, मैं रायपुर से हूँ। आप रायपुर से, कोरबा से। तो मित्रता है? हाँ। मित्रता कैसी है आप लोग? ये घनिष्ठ। दोस्ती नहीं छोड़ने वाली है कि नहीं, अगर कुछ होगा तो पहले हम निकल लेंगे फिर तुम देखते रहे? मित्रता तो नहीं है, मेरे बड़े भाई का सामान है, मैं इसको छोटे भाई का सामान हूँ। क्या बात है, ये संबंध ऐसे बना रहे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है वोकल फॉर लोकल को लेकर? सही है, लोकल चीज सही है, लोकल को देना चाहिए। लेकिन अब क्या करेगा इंसान, अगर महंगा मिल रहा है लोकल सामान और बाहर वाला जो है सस्ते में दे रहा है। आप बताइए, प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है तो उसका तो कॉस्ट कम होना चाहिए ना, एमआरपी कम होना चाहिए। लेकिन अब वो ज़्यादा में दे रहे हैं तो अच्छा नहीं, कुछ एक्चुअली देखिए, आपको भी मालूम है कुछ कारीगरी जो है हाथों से की जाती है। हमारे यहाँ कुछ लोग हाथों से कारीगरी करते हैं, जैसे साड़ी पर कुछ काम करना हो, सूट पर कोई काम करना हो, या फिर कोई किसी चीज़ पर कोई काम करना हो, तो हाथ से कारीगरी की जाती है। तो वो चीज़ थोड़ी महंगी हो जाती है, वहाँ पर लोग मशीन से करते हैं। तो क्या नहीं लगता कि हमारे और आपसे इसमें हम लोग का साथ जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ साथ हो सकता है। लेकिन जो इसके लिए अगर कुछ कर सकता है कोई, तो सिर्फ गवर्नमेंट है। यहाँ से खादी का कपड़ा जाता है बाहर से जाके घड़ी बनता है, वो यहाँ आके बेचते हैं। उस पर नियंत्रण करे, यहाँ के लोगों को बढ़ावा दे। तो आप खुद बताइए, खादी यहाँ से जाता है, वहाँ से महंगा होकर यहाँ आता है, तो उसको यहाँ यूज़ करने के उसके लिए सब लाइन बनाया जाए ना। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक ही आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि वोकल फॉर लोकल की बात ना हो, उस पर काम भी किया जाए। आइए कुछ और लोग भी, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुदर्शन वर्मा। सुदर्शन? हाँ। अरे वाह। अच्छा सुदर्शन, क्या करते हो? तुम भी साइकोलॉजिस्ट? हाँ, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। अरे वाह। हाँ? अभी तुम कर रहे हो पढ़ाई? हाँ, अभी पढ़ाई चल रहा है। अच्छा सुदर्शन, तुम्हें क्या लगता है वोकल फॉर लोकल को लेकर तुम क्या सोचते हो? वोकल फॉर लोकल के लिए वही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जो भारत निर्मित करता है, वो प्रोसेस होने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, जो है ना। जिस स्टेट का है, जिस स्टेट का प्रोडक्ट है वो वहीं प्रोसेस हो, वहीं उसके लिए जो है रिफाइनरीज हो या मैकेनिज्म हो, वहीं इस्टेब्लिश होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर एक बढ़िया व्यवस्था जो है वहीं कर दी जाए। हाँ, लोकल में ही उसकी व्यवस्था हो, ताकि क्षेत्रीय आदमी को जॉब्स के लिए बाहर स्टेट पे डिपेंड ना रहना पड़े या बाहर कंट्रीज। क्या बात कही है। देखिए यही है। और देखिए यहाँ पर समझना होगा कि वोकल फॉर लोकल की बात तो हो रही है, लेकिन कई लोगों की अपनी अलग अलग राय है। एक लोगों का कहना है सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन एक युवा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम वोकल फॉर लोकल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमको वहीं पर ही उसके उचित दाम मिल जाए, उसी गांव में मिल जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर आप? लक्ष्मीकांत बराल। लक्ष्मी भाई, ये बताइए, वोकल फॉर लोकल की बात होने लगी है, बहस छिड़ गई एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, क्योंकि ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर। तो क्या लग रहा है, किस तरह से इसे और आगे बढ़ाया जाए कि भारत के जो लोग हैं लोकल सामान को खरीदें? हमारा सरकार को सर उसमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो लोअर क्लास, मतलब मिडिल क्लास का जो सब है, जो ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं गांव में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लोग हाथ का सामान बहुत अच्छा बनाते हैं,
तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर देनी चाहिए कि वहीं पर बनाए, वहीं पर लोग उनके सामान को खरीद ले? कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं? बराबर वहीं पे तो ऐसा करना चाहिए जैसे अभी बाकी चीज़ें चल रहा है कि वहीं पे हमको गांव वाले को पहले वो होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे शहर का जो भी हम लोग। देखिए यहाँ पर बात की जाए, अगर सबसे बढ़िया है कि अगर गांव के लोगों को मजबूत करते हैं तो शहर भी आगे बढ़ेगा। आपका नाम क्या है? अरे चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग बोल लेते हैं। आइए कुछ लोगों से थे और हम बात करते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए अभी बारिश हुई थी, पानी बह रहा है, कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं आराम से। क्या नाम है? आर्यन पासवान। अरे वाह भाई, आर्यन पासवान। चिराग पासवान के तरफ से तो नहीं हो? उन्हीं के तरफ से। वहीं से हो? यही मान के चलो। वही मान के चले, चलो वही मान लिया। आर्यन क्या करते हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्या पढ़ाई? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स, क्या बात है। अच्छा आर्यन ये बताओ, वोकल फॉर लोकल पर तुम लोग कितना भरोसा करते हो? क्या होना चाहिए, किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए कि स्टूडेंट के नाते? सबको राइट्स होनी चाहिए, राइट टू स्पीच, और क्या बस। राइट टू स्पीच है, सब बोले, अपना अधिकार है, लेकिन जैसे होता नहीं है कि जो लोकल सामान है उसको बढ़ावा दें, लोकल सामान को खरीदें। जैसे तुम्हारे भी गांव में लोकल सामान बनता होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए? दूसरे प्रोडक्ट्स को कम करो यूज़ करना और अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब भाई दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कम किया जाए और जो है अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू किया जाए। देखिए इससे समझिए कि देश में अगर हम देश के सामान को खरीदते हैं, हो सकता है कि वो आपको 5 रुपया सस्ता या 5 रुपया महंगा मिले, लेकिन इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ये भी हमें और आपको समझना होगा। इससे उन व्यक्तियों को सीधे उसका लाभ होगा जो बेचारे दिन रात इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं। विदेशी सामान पर अगर हम निर्भरता कम करेंगे तो आने वाले समय में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप लेवल पर होगी और ट्रंप जैसे लोग हमें धमकाने की उनकी औकात नहीं होगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन पंकज को दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।